खेल, बंगाल में फिर सियासी भूचाल। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐसा दांव चल गया है जिसने सियासी गलियारों का तापमान अचानक से बढ़ा कर रख दिया है। चुनाव खत्म हुए, सरकार बन गई, शपथ भी हो गई, लेकिन अब कहानी फिर वहीं पहुंच गई है जहां से सबसे बड़ा बवाल शुरू होता है। चुनावी नतीजों के बाद अब ममता बनर्जी ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ हार या जीत का नहीं है, बल्कि सीधा सीधा मामला चुनावी नतीजों पर सवाल उठने तक पहुंच गया है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनावी परिणामों को लेकर कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को फॉरेंसिक जांच कराने की खुली चुनौती भी दे दी है। क्या कुछ ममता बनर्जी करने वाली हैं, पूरे विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से इस खबर में मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, जबरन हराई गई हूँ। 21 दिन बाद भी भवानीपुर सीट पर हार मानने को तैयार नहीं दीदी, अब कोर्ट में लड़ेंगी चुनावी जंग। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती देंगी ममता। अगला हेडलाइन देखिए, ममता बंगाल में चुनाव था या मजाक, ईसीआई पर फिर बरसी ममता बनर्जी, भवानीपुर रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी, यानी अब ममता फिर कोर्ट का रुख करने वाली है। अब इस बयान के बाद सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पर बड़ा झटका लगा। ये वही सीट मानी जाती थी जिसे उनका सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ कहा जा रहा था, उनका किला माना जाता था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोटों के बड़े अंतर से हराकर पूरी तस्वीर बदल दी। सवाल उठने लगे, क्या एक मुस्लिम बहुल इलाका अचानक ऐसे पलट गया कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी पीछे रही, लेकिन अंतिम गिनती में बीजेपी ने रिकॉर्ड दर्ज आखिर कैसे कर ली? ये सवाल उठने लगे। फाल्टा उपचुनाव के आंकड़े अब सिर्फ चुनावी चर्चा नहीं रहे, बल्कि नए सवाल खड़े कर रहे हैं। नतीजे आने के बाद राजनीतिक हलचल जो है शुरू हुई, लेकिन अब 20 दिन बाद मामला सीधे सीधे अदालत तक पहुंचने जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में टीएमसी के जहांगीर खान ने बीजेपी को पछाड़ा, लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद जब्त उनकी जमानत तक हो गई। यह आखिर कैसे संभव हुआ? इसी को लेकर तमाम सवाल उठ गए। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट, जिसे 2011 से टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वही सीट जहां 2021 में टीएमसी करीब 40,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार नतीजा ऐसा आया कि सियासी गलियारों से लेकर पूरी सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंजने लगा, पोस्टल बैलेट में बीजेपी पीछे और ईवीएम खुलते ही इतनी बड़ी बढ़त बीजेपी की कैसे? इसी को देखते हुए अब ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया और ममता ने ये साफ कह दिया कि जबरन हराई गई हूं, अब कोर्ट में चुनावी जंग लड़ूंगी, ये ममता का कहना है। ये रिपोर्ट देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के 3 हफ्ते बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं हारी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने राज्य में बीजेपी को जीत दिलाने की मदद की। उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जबरदस्ती हराया गया। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं बीजेपी पर। जिस दिन फाल्टा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, उसी दिन बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि आप भवानीपुर में कैसे जीते, मैं आपको ये अदालत में बताऊंगी। अगर आप में हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए, हमें ईवीएम रिपोर्ट चाहिए। ये ममता बनर्जी का खुला ऐलान है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक मचा रखा है। पुलिस तृणमूल नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने साथ में यह भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के लगभग 2000 दफ्तरों में लूटपाट हुई है। ये सीधा बड़ा आरोप है टीएमसी का बीजेपी पर। उन्होंने कहा, क्या ये सचमुच कोई चुनाव था या लोकतंत्र के नाम पर महज एक मजाक? गड़बड़ियों के चलते लगभग 1 करोड़ नाम हटा दिए गए, गिनती केंद्रों पर धांधली हुई। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केंद्रीय बलों की वर्दी पहनकर
अंदर घुस आए थे। हमारे एजेंटों के आईडी कार्ड छीन लिए गए। मुझे सत्ता में बैठे व्यक्ति का नाम लेना नहीं पसंद, क्योंकि मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूं। मुझे और विपक्ष के प्रतिनिधियों को गिनती केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया था। ये सभी बातें ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कही हैं। इसी के साथ साथ सीएम शुभेंदु पर भी हमला बोला है ममता ने। हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि अगर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी कहता है कि मैं 2,500 लोगों को जेल में डाल दूंगा, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग जेल बनाई गई है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें जेल जाना चाहिए। शारदा से लेकर नारदा तक हर घोटाले में उनका नाम है। जो लोग आज आदेश दे रहे हैं वो खुद ही आउट ऑफ ऑर्डर गड़बड़ हैं। अब यहाँ कहानी दोस्तों और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में भवानीपुर सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं मानी जाती। ये लंबे समय तक ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान रही है। ये सीट उनका किला रहा है, उनका गढ़ रहा है, और यही वजह है कि जब यहाँ हार हुई तो सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। अब उसी हार को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठा लिया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी को अपने दावों पर भरोसा है तो फॉरेंसिक जांच कराई जाए। इस बयान ने सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब बहस सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रियाओं तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ममता बनर्जी अदालत का रास्ता चुन चुकी हैं, और इसी वजह से अब लोग पुराने घटनाक्रम को आज की नई तस्वीरों से जोड़कर भी देखने लगे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भी ममता बनर्जी को हार मिली थी। तब शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1956 वोटों से हराया था। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वो मामला आज भी अदालत में लंबित बताया जाता है। अब भवानीपुर भी उसी रास्ते पर जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कोर्ट में क्या होगा, सवाल ये भी है कि क्या बंगाल में फिर से चुनावी माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही अदालत और फॉरेंसिक जांच जैसे शब्द आते हैं, ये कोई छोटे शब्द नहीं, बड़े शब्द हैं, जैसे ही फॉरेंसिक जांच और अदालत वाले शब्द आते हैं, राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। विपक्ष इसे हार के बाद भी प्रतिक्रिया बता रहा है, तो दूसरी तरफ जो है समर्थक कह रहे हैं कि अगर सवाल है तो जांच भी होनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में हर कदम का बड़ा संदेश होता है, खासकर तब जब ममता बनर्जी जैसा बड़ा चेहरा खुद अदालत जाने की घोषणा करे, खुद बड़े बड़े सवाल उठाए। इसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर दिखाई देता है। उधर भारतीय जनता पार्टी इस जीत को जनता का फैसला बता रही है, अपनी ऐतिहासिक जीत बता रही है। वहीं टीएमसी खेमे में ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ममता बनर्जी साफ कह रही हैं कि मैं हराई गई हूं, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक लड़ाई जारी रह सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं इन बयानों के बाद। बंगाल की राजनीति पहले भी ऐसे मोड़ देख चुकी है दोस्तों, जहां चुनावी लड़ाई सड़क से कोर्ट तक पहुंचती हुई दिखी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या फॉरेंसिक जांच की मांग आगे बढ़ेगी, क्या कोई बड़ा कानूनी मोड़ आएगा, या फिर ये मामला राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहकर ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों बंगाल में एक बात तेजी से सुनाई देने लगी है कि चुनाव खत्म जरूर हुए हैं, लेकिन सियासी जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। भवानीपुर सीट अब सिर्फ एक सीट नहीं बची, बल्कि नई बहस का केंद्र बन चुका है। और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। फिलहाल भवानीपुर सीट पर जो जीत हुई है भाजपा की, उसे आप कैसे देखते हैं, और जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि वो कोर्ट का रुख अपनाएंगे और फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी है, उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।